हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने अमित रोजगार चैनल में। साथियों, आज 23 अगस्त 2026 एसएससी जीडी आरडब्ल्यू मैथ का सॉल्यूशन कराएंगे। आपको पता है हम हर संडे मैथ सॉल्यूशन कराते हैं आरडब्ल्यू का। आइए चलते हैं पहले क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? आपको वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करके बताएं आपका किस चैप्टर वीक है मैथ में। हम उस चैप्टर को अच्छे से कराएंगे। आपको बेसिक तो आता होगा, हम बेसिक और ट्रिक दोनों कराएंगे। आइए चलते हैं पहले क्वेश्चन। सबमिट कर दो। रीजनिंग है। अब क्या आ गया? जीके, इसको भी सबमिट कर दो। आपको पता 15 मिनट में 20 क्वेश्चन करने हैं आपको। आइए पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? पहला क्वेश्चन कहता है, यदि एक घनाभ की लंबाई 4 गुनी और ऊंचाई आधी तथा चौड़ाई 2 गुनी कर दी जाए तो इसका आयतन क्या होगा? आयतन क्या होगा? देखो, लंबाई कितनी है आपकी? लंबाई आपकी 4 गुनी होगी और चौड़ाई कितनी होगी आपकी? आधी। चौड़ाई होगी आपकी आधी, ऊंचाई आपकी होगी आधी, 1/2 हो गई। और चौड़ाई आपकी कितनी हो गई? चौड़ाई होगी वो आपकी 2 गुनी। आपका आयतन का फॉर्मूला पता होगा। आयतन का फॉर्मूला होता है आपका घनाभ का आयतन का लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, एल गुणा बी गुणा एच। इस फॉर्मूले में रख दो। 4 गुणा 1/2 गुणा 2। 2 से 2 खत्म हो गई और आपकी 2 से 2 खत्म हुई। 4 की 1 में गुणा करेंगे कितने आएगा? 4। 4 बी। आपका आंसर हो गया 4 बी। बी में पूछ रहा तो आयतन, बी में आंसर कर दिया ऑप्शन ए। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है? यदि रमेश के पास 1640 है, उसने इसे अपने दो पुत्र अमन और रोहन के बीच बांट दिया तथा इन्हें इस वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज होने वाले 5% ब्याज की दर से निवेश करने को कहा। यह देखा गया कि अमन और रोहन को 9 वर्ष और 10 वर्ष बाद राशि समान हुई। रमेश ने अमन को कितनी राशि रुपए में दी? अब देखो, दूसरा क्वेश्चन है आपका। रमेश के पास कितने थे आपके? 1640। रमेश 1640 की राशि थी आपकी रुपए में। अब देखो, आगे कहता है 5% ब्याज की दर थी। इसको फ्रैक्शन बना लो। 5 को फ्रैक्शन कितनी होती है आपकी? 5 की फ्रैक्शन 1/20। 20 होगी। चक्रवृद्धि ब्याज ब्याज पे लगेगी तो 21/20 होगी। अब देखो यहाँ पर रख दो अमन। अमन होगी, अमन गुणा कितना है आपकी? 21/20। क्या कि 9 वर्ष 9 रख दो। बराबर बराबर राशि होगी यहाँ पर। दूसरा कौन सा? रोहन। रोहन होगी गुणा 21/20। ये कितने की है? पावर 10। अब देखो, यहाँ पर हम गुणा करेंगे। 9 है, यहाँ पर 10 है आपकी। 9 से 9 काट देंगे तो यहाँ पर कितनी बचेगी? एक ही पावर बचेगी ना। 9 गुणा 1 करेंगे तो 1 बचेगी। 9 से 9 कट जाए, 1 बचेगी। अमन रोहन को नीचे ले आओ। अमन बटे रोहन बराबर 21/20 होगी आपकी। और टोटल कितनी है आपकी राशि? 41। 41 बराबर रमेश के पास 41 बराबर 1640 है। इसे काट दो। अब पूछ किसकी रहा है? तो अमन की। अमन की कितनी राशि है आपकी? 21 है। अमन की 21 लेकर के आ रही है। 21 बराबर कितने के है? क्या बार कटेगी आपकी? 4 बार कटेगी 41 से। 4 बार 40 होगी। एक्स बराबर 21 गुणा 40। 21 में 4 की गुणा करेंगे कितने आ गए? 21 चौक 84। 84 840 रुपए हो गए आपके। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हो गया और आपकी 840 रुपए। तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है? तीसरा क्वेश्चन कह रहा है आपका, यदि 4 9 एक्स और 27 समानुपाती है। समानुपाती है, आपको एक्स का मान ज्ञात करना है। देखो, इसको 9 आपको रख लो पहले। 4/9 समानुपाती है और x/27। अब देखो, इस 9 से 27 को काट दो। 9 से कई बार कट गई? 9 तिया 27। एक्स बराबर कितने? इस 3 की गुणा इस 4 में कर दो। 9 की एक्स में ये तो कट गई आपकी। कर दो। 4 तिया 12 बराबर एक्स। कितना आपका? 12x। ऑप्शन कितना होगा आपका? ऑप्शन होगा आपका डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चौथा क्वेश्चन क्या कहता है? चौथा क्वेश्चन कह रहा है आपका, यदि दो संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ
180 और 5 है। यदि इनमें से एक संख्या 20 है और दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। आपको पता ही होगा फॉर्मूला, एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। इस फॉर्मूले में रख दो। देखो पहली संख्या कितनी है आपकी, एलसीएम कितना आपका 180, एचसीएफ कितना आपका 5 बराबर पहली संख्या कितनी दे रहा कि 20, दूसरी संख्या पूछे एक्स का मान। काटो इसे, 0 से 0 खत्म, 2 से कई बार कट गया 9 बार, 9 में 5 की गुणा करेंगे 9 पंचे 45, 45 बराबर दूसरी संख्या आ गई आपकी, ऑप्शन बी हो गया। चलते पांचवा क्वेश्चन की ओर। पांचवा क्वेश्चन क्या कहता है, अगला पेज चला लेते हैं। अब ये कह रहा है, एक बेईमान दुकानदार अपना सामान्य क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, हालांकि वह एक ऐसे बाट का प्रयोग करता है जिसका वजन वास्तविक में उस पर लिखे वजन से 30% कम है। उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। जैसे कि आप, अब मान लो आपकी दुकान है, आप आपने कांटे में गड़बड़ी कर रखी है, आपने बाट तो एक हायर ग्राम का रख रखा है, और आपने उस कांटे में तोल की बजाय आपने 300 ग्राम बाट का 300 ग्राम काट रहे तराजू में, आपने चुम्बक लगा रखी है, चुम्बक लगा दिया आपने, आपने एक ग्राहक को दिखाया 1000, आपने दिया कितना 700 ग्राम। ऐसे ही ऑप्शन है सीपी के में पांचवा सवाल और एसपी आपने दिया कितना 1000, काट कितने लिया आपने 730 काट लिया। अब अनुपात बना लो इसको, 0 से 0 खत्म, 0 से ये 0 खत्म, कितना आ गया अनुपात 7:10 आ गया। अब देखो कितना कम है 3, अब 3/7 गुणा 100 परसेंट में निकाल लो इसको, 300 में 7 का भाग देंगे क्या बढ़ जाएगा, 7, 7 को 4 में 7 चौक 28, क्या बचे 2, 7 दूनी 14, 14, 14 आपकी 6 सही 2/6 सही, 6 सही 42 सही, 6/7% आ गया आपका। सॉरी थोड़ा कंफ्यूज हो गए। आपका ऑप्शन हो गया पहला। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। छठा क्वेश्चन क्या कहता है, छठा क्वेश्चन कहता है, एक साधारण ब्याज की समान दर पर आदित्य 6,000 रुपए की राशि निवेश करता है। यदि प्रिया उसे 85 की राशि निवेश करती है, तो यदि 5 वर्ष के अंत में प्रिया और अदिति से 750 अधिक ब्याज प्राप्त होता है, तो वार्षिक ब्याज की दर प्राप्त कीजिए। देखो आपको फ्रैक्शन 2 बनाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट बताता हूँ इसको। छठा क्वेश्चन है आपका, आपकी कहते रहे 6,000 कितनी अदिति, अदिति होगी और उसकी प्रिया कितनी 85, आपका ब्याज में अंतर है, प्रिया होगी, इनका अंतर निकाल लो पहले। कितना होगा आपका 6 2 2500, 2500 का अंतर आ गया आपका। अभी इस फॉर्मूले में रख दो, आपको PRT/100 में मेरे पे 85/100 इसका अंतर रख दो, कितना होगा आपको फॉर्मूला पता है, ऐसा ही बराबर कितना PRT/100 आपको इस फॉर्मूले में रखना। आपकी पी होगी, आपके अंतर होगा, ऐसा ही आपकी कितनी 750, इसमें रख दो 750 बराबर पी कितनी है आपकी 2500 गुणा टी कितनी है आपकी 5 वर्ष, आर लिखानी है आपको बटे 100। इस जीरो से ये जीरो खत्म, इस जीरो से ये जीरो खत्म, 25 से काटो 25 थी 75, 5 से काटो इसे, जीरो 25 थी 75, 5 से काटो इसको, 5 से 30 को 5 6 30, आपकी रेट आ गई 6%। आपका ऑप्शन कौन सा होगा डी, डी ऑप्शन हो गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन को। सातवां क्वेश्चन क्या कहता है, सातवां क्वेश्चन कहता है, एक निश्चित कार्य को करने के लिए ए तथा बी बारी बारी से एक दिन कार्य करते हैं, जिसमें से बी पहले दिन कार्य करना शुरू करता है और ए अकेले उसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है। यदि कार्य 11 दिन में पूरा हो जाता है, बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा। देखो आपको एक मेथड बताता हूँ बहुत प्यारा और अच्छा, आपको समझ में भी आएगा। देखो ए है और बी है, टोटल कितना कार्य करने 11 दिन में खत्म कर रहे हैं। बी से शुरू करते हैं कि बी से पहला एक दिन आएगा, बी आएगा, फिर दूसरे दिन बी आएगा, तीसरे दिन कौन आएगा आपका बी आएगा, तीसरे दिन फिर चौथे दिन ये आएगा, पांचवें दिन बी, छठे दिन ए, सातवें दिन बी, आठवें दिन ए, नौवें दिन ये, 10वें दिन ए और 11वें दिन आपका टोटल कार्य 11 होगा। देखो क्या दिन आया ए, 1 2 3 4 5 दिन कार्य करा इसने, और इसने 1 2 3 4 5 6 दिन कार्य करा, बी ने 6 दिन कार्य करा। ठीक है,
टोटल कर रहे होगा। अब देखो 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं, 20 दिनों में पूरा कर रहे हैं। ए अकेले इसको 20 दिन में पूरा कर सकता है। देखो आपको बी शुरू कर रहा है और ए मान लिया। अब देखो 6/x प्लस 5/20 बराबर एक कार्य मान लो। इसको काटो आप, 5 20 हो गए। अब बटे 6/x प्लस 1/4 बराबर 1 है। इसको सॉल्व कर लो, इस 4 को इधर को लाएंगे आपके 6x बराबर 1 माइनस 1/4। इसको सॉल्व करिए कितना आएगा 6x बराबर 4 में से 1 घटाएंगे कितना बचेगा आपको 3। 3x/4 वह इसको 3 से काट लो, 3 दूनी 6 x बराबर 8। बी कितने दिन में करेगा इसको 8 दिन में, 8 दिन में करेगा बी। आपको अच्छा मेथड लगा हो तो कृपया लाइक कर दें और कमेंट करके बताएं कैसा लगा हमारा मेथड। आपको दूसरा तरीका क्यों समझ में नहीं आएगा, वो बहुत हार्ड है, एक्स मान के करेंगे तो इसलिए आपको तीसरा मेथड है ऑप्शन टैली। ऑप्शन टैली कर सकते हो। आपको ऐसे ए ए अनु कितने दिन में कर रहा है 20 दिनों में, और बी इसको ऑप्शन टैली मान लो 8, ऐसे एलसीएम ले लो 40। अब इसका अगला 20 दूनी 40, 8 पन्ना 40, इसे कर दो। 2 दिन में कितना कार्य कर रहे हैं 7 कार्य है। अब बी बी शुरू करता है, फिर आगे आपको वो मेथड आता ही होगा आगे का बेसिक, तो बिल्कुल इस तरीके से कर सकते हो। आप चलते हैं 8वें क्वेश्चन के ऊपर। आपका ऑप्शन होगा 7वें का ए। अब चलते हैं 8वें क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन क्या कहता है, 8वां क्वेश्चन कह रहा है 150 150 मीटर और 400 मीटर लंबी दो रेलगाड़ी एक ही दिशा में 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 75 किलोमीटर घंटे की चाल से गतिमान है। पीछे से आ रहे तेज चाल वाली रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी को पूरी तरह पार करने में कितना समय लेगी। आपकी एक ही दिशा में जा रही है, आपकी रेलगाड़ी एक ही दिशा में जाती है तो आपकी घटती हैं चालें घटती हैं, और विपरीत आती हैं तो चालें जुड़ती हैं। इसी चाल घटाओ 150 आपके और 400 कितना होगा टोटल 150 और 400 आपके 550/x बराबर कितनी है आपकी चाल। 75 में से 60 घटाएंगे कितने बचे आपके 15। 15 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। आपके कहा मीटर में है, इसको मीटर प्रति सेकंड में बना लो। 550 मीटर प्रति एक्स बराबर 15 गुणा 5/8। आप काट लो इसे, 5 से काटो 5 एकम 5 0, 5 से काटो 5 से दोबारा काटो 5 या 15, 5 से काटो 5 दूनी 10, एक बचा 5 दूनी 10। अब 3 से काटो 3 6 18, 18 हो गया। 5 या 15 आपका देखोगे 6 दूनी 12, 6 दूनी 12। आपको ऑप्शन के दोबारा 5 या 15 गलत कट गया कैसे भाइयों। एक ही लंबाई दो रेलगाड़ी दिशा में जाती है, उसको आप मीटर प्रति मिनट में पूछ रहा है। अच्छा सॉरी, सही है, मिनट में पूछ रहा है आपका। 22 × 6 होगा, क्या आ गया सेकंड में। मिनट में पूछ रहा है, सेकंड आ गया आपके सेकंड। इसको मिनट में बना लो, 22/6/60 का भाग दे दो, 0 से 10 बार कट के इसको भाग देंगे बराबर 2.2। ऑप्शन आपका आगे 2.2 आंसर ऑप्शन होगा आपका बी। चल गया आप 9वें क्वेश्चन की ओर। 9वां क्वेश्चन क्या कहता है, 9वां क्वेश्चन कह रहा है आपका अंडर ब्रैकेट में 63/7 गुणा ब्रैकेट 54/6 प्लस 24/8 गुणा 9 - 6। ऑप्शन देखो, इसको डायरेक्ट कर लेते हैं 9वें को। अब देखो, अब पहले भाग देंगे ब्रैकेट में, 7 से 7 नहीं 63 हो गई, 9 हो गई ब्रैकेट गुणा, इसको काट लो इस ब्रैकेट में, 6 × 54 9 बार प्लस 8 × 24 गुणा 9 में से 4 घटाएंगे क्या बचे 5 ब्रैकेट होगा 9 गुणा 5 × 15 15। अब इसको हल कर लो, 9 गुणा 15 9 कितना हो गया 24 गुणा कर लो कितना आ गया 9 9 चौक 36 36 6 80 लगे 3 9 दूनी 18 8 3 21। आपकी 216 आंसर आ गया ऑप्शन बी। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन को। 10वां क्वेश्चन क्या कहता है, 10वां क्वेश्चन है आपका
एक रहा रमेश, सुरेश और नरेश। इसको सबमिट करके दोबारा वापसी, चलो सबमिट हो जाता। रमेश प्लस सुरेश प्लस नरेश, इसका औसत वजन कितना? 48 kg। और कहता है रमेश और सुरेश, इसका वजन कितना? 46 kg। सुरेश प्लस नरेश, इसका वजन है 50 kg। औसत है इनका, इनकी दो दो की गुणा कर दो इसमें सब में। इसमें 3 की गुणा होगी, 3 को योग निकालने के लिए। इसमें 2 की गुणा होगी, इसमें 2 की। 50 दूनी 100, 40 दूनी 92। अब इसका सबमिट करके आते हैं भाई, पहले इसको बैक करके आते हैं। ये अटेम्प्ट दोबारा करते हैं। क्या मैं क्वेश्चन पर 10वीं पर 15 मिनट में, मैं तो 15 मिनट में से पहले ही कर दूंगा, इसलिए आपको समझाने में टाइम लगता है। सबमिट सिलेक्शन, सबमिट सिलेक्शन। आप कैमे पर क्वेश्चन पर हम 10वें सवाल पर, 10वां सवाल। आइए चलते हैं। 48 में 3 के गुणा करेंगे, 8 24, 24 4 80 2, 4 12 और 14। अब इन दोनों को जोड़ लो। ये 3 अंक है, इन तीन दोनों को जोड़ लो। आपको एस एस आर प्लस 2s हो गई प्लस n, इन दोनों को जोड़ लो, बराबर 291, 192 हो गई। और आपकी आर एस एन, आपकी 2n है, इसको इनमें से घटा लो, x का मान लेकर ही आएगा। x का मान लेकर आएगा, आपकी x से x कट जाएगी। देखो r माइन प्लस x माइनस n बराबर कितने? 144। घटा दो इसमें से, इसकी इसमें से घटाएंगे, ये खत्म हो जाएगी, ये खत्म है। 2 में से 1 घटाएंगे तो s बराबर कितने बची? 12 बार 6, क्या हो गया जी? 10, 10 में से 4 गए 5, 2 8, 8 में से 4 गए 46, 4 बचे आपके 46 आ गया ऑप्शन। आंसर 46 ऑप्शन हो गया आपका बी, 10वीं का बी। आप चलते हैं 11वें क्वेश्चन पे। 11वां क्वेश्चन क्या कहता है? 11वां क्वेश्चन कहता है किसी जिले में जनसंख्या 25, जिसमें से 15 पुरुष और 50% जनसंख्या साक्षर है। यदि 40% साक्षर, तो साक्षर महिलाओं का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो 11वां क्वेश्चन, कुल जनसंख्या कितनी है आपकी? आपकी कुल जनसंख्या 25, 0 0 0, क्या जीरो आपकी? 4 जीरो। ठीक है, उसमें से 15 पुरुष है। पुरुष पुरुष हो गए आपके 15। आपकी महिला कितनी बची है आपकी? 10, 4 जीरो हो गई। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5। ठीक है, आपकी इसमें से 50% साक्षर है, 50% साक्षर है, 50% साक्षर है इसके, 2500 के 50%। जीरो। आपके 1/2, 1/2 भाग देंगे कितने बचेंगे? 1 2 5, 1 2 3 जीरो। 1/2 इसका आधा करेंगे तो इसका 125, 000। अब देखो आगे क्या करा, इसमें 40% पुरुष साक्षर है, 40% पुरुष, 1500 40% निकाल लो बटे 100। इस जीरो से ये जीरो खत्म, इस जीरो से ये जीरो खत्म, 15 चौका 60। 1 2 3 3 4, 4 जीरो में 15 चौका 60। अब पूछ रहा साक्षर महिला प्रतिशत क्या कीजिए। इसमें से साक्षर है 6, घटा दो इसमें से, 1 2 3 4 6, 0 0 0 5 6, 6500 बची। 6500 और महिला कितनी है आपकी? यार अब देखो इसका प्रतिशत निकाल लो महिलाओं का, बराबर 65, 3 जीरो बटे 5 जीरो गुणा 100। इस जीरो से ये जीरो, इस जीरो से ये जीरो खत्म, इस जीरो से ये जीरो खत्म, इस जीरो से ये जीरो खत्म, इस जीरो से ये जीरो खत्म। आपके आगे 65% साक्षर महिला है, 65%, कुल आपकी 65%। ऑप्शन तीसरा। अब चलते हैं 12वें क्वेश्चन की ओर। 12वां क्वेश्चन क्या कहता है? 12वां क्वेश्चन है आपका ब्रैकेट है, 6 से काटो इसे आप, 6 कम 6 आपके कटेगा 12 बार, 12 6 72 गुणा ब्रैकेट 9, 9 पंजे 45, 5 प्लस 7 दूनी 14 गुणा 6 में से 3 घटाएंगे
3 ब्रैकेट ब्रैकेट लगा लो, 5 5 3 दूनी 6 ब्रैकेट 12 गुणा 12 गुणा 12, 5 और 6 11, 11 हो गए। इन दोनों की गुणा कर दो, कितने हो, 12 एकम 12, 12 और 1 13। आपकी ऑप्शन होगा 132, आंसर आ गया 132, ऑप्शन ए। अब चलते हैं 13वें क्वेश्चन की ओर। 13वां क्वेश्चन क्या कहता है? 13वां क्वेश्चन कह रहा है आपका 63 63 100 को अमन और भावना और चेतन के बीच में 3:5:6 में बांटता है, तो मिलने वाले राशि याद कीजिए, भानु को मिलने वाली राशि। देखो अनुपात क्या हुआ, 13वां क्वेश्चन 3:5:6, टोटल कितना आपका 6 5 11 तो 14, 14 हो गया आपका। 14 बराबर कितने का, 63। भानु पूछ रहा, भानु की कितनी आपकी, 5, 5 बराबर कितने के, काटो इसको, 7 7 7 दूनी 14, 7 नहीं 63, कितने बार कट गया, 4.5, 4500, 5 की गुणा कर दो, 4500, 450, 5 की गुणा, 0 0 55 25 25 की 5 हासिल 2, 5 चौक 20 और 2 22, 2250, 2250 होगी भानु की आय राशि होगी। अब ऑप्शन हो गया आपका ए। चलते हैं 14वें क्वेश्चन की ओर। 14वां क्वेश्चन क्या कहता है, एक व्यापारी क्रय मूल्य पर 30% अधिक मूल्य अंकित करता है और 10% की छूट देता है, लाभ प्रतिशत या हानि ज्ञात कीजिए। 14वां क्वेश्चन है आपका, ये फॉर्मूला अंकित मूल्य गुणा छूट बराबर आपका क्रय गुणा लाभ या हानि। आप फ्रैक्शन बना के करोगे तो थोड़ा लंबा पड़ेगा, इसमें बहुत आसान है। देखो अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 30% अधिक है, 30% अधिक है आपका क्रय मूल्य, अंकित मूल्य से 30% अधिक है क्रय को अंकित मूल्य आपका किस 100 है, आपका 130 होगी। अंकित मूल्य 30% अधिक है, अंक इस फॉर्मूले में लग दो, अंकित मूल्य 130 गुणा छूट कितने की दे रहा है, 10%, 100 में से 10 घटाएंगे 100, 90 बराबर क्रय मूल्य कितना आपका 100 बटे परसेंट है आपका x बटे 100, 100 से 100 खत्म कर देंगे, इस जीरो से ये जीरो, ये जीरो से ये जीरो, 13 निम्मा 170, 170 होगी। 100 से कितना अधिक है, 17, 17 अधिक है, 17%, 17% का क्या होगा, लाभ, ऑप्शन बी। अब चलते हैं 15वें क्वेश्चन में। 15वां क्वेश्चन क्या कहता है, 15वां क्वेश्चन है आपका 1729 पी 465, इसको 9 से विभाजित करना, 9 से भाग देना। देखो आपको 9 का रूल पता हो गया, आपकी जो संख्या 9 बन जाएगी 9 से कट जाएगी, आपकी ये 9 कट गई। आप देखो 6 और 2 और 1 3, 9 कट गई, ये भी कट गई। अब 5 और 4 9 कट गई, आपकी बची 7। अब पी प्लस इसमें क्या जोड़े, जो 9 से कट गया है, 7 + 2 बराबर 9, 9 होगी आपका, 9 कट गया आपकी, अब आंसर हो गया आपका 2, 2 आंसर आ गया, 2 आ रहा आपका, ऑप्शन ए। अब चलते हैं 16वें सवाल की ओर। 16वां सवाल क्या कहता है, 16वां सवाल कहता है, एक व्यक्ति कीमत में पहले 20% की वृद्धि होती है, 16 में साथ 20% की वृद्धि, उसमें 10% की कमी होती है, फिर एक बार 5% की वृद्धि होती है। फ्रैक्शन बना लो 20 का, 20 का फ्रैक्शन कितना होता है आपका, 20 पंजे से 1/5, 5 से 6 हो गई, वृद्धि हो रही है। अब एक ही 10% की कमी होती है, 10% की फ्रैक्शन क्या होती है आपकी, 1/9, 1/10, 1/10 होती है, 10 से 9। अब आगे 5% की वृद्धि हो रही, 5% है, 5% की 5 की फ्रैक्शन क्या होती है, 5/100, 5 से करें 5 दूनी 10, 1/20, 20 से 21 होगी, वृद्धि हो रही 20 से 21, करो इसकी गुणा, 5 दूनी 10, 10 आपकी होगी 1000, 1000 होगी, इसकी गुणा करो, इसमें 9 छक्का 54, 54 में हम 21 की गुणा करेंगे, 4 5 गुणा 8, 5 दूनी 10, 4 8 12 13, 3 हासिल 1, 13 से 34, 13 से 34 हो गए आपके। अब देखो कितने की वृद्धि हुई आपकी, 134, 134 की वृद्धि हुई कितने पर, 1000 पर, 1000 पर होगी आपकी, गुणा 100, परसेंट बनाने के लिए 0 से 0 खत्म, 2 जीरो, 1% लाएंगे आपको, इस 1 जीरो बची, ऊपर पॉइंट बढ़ा देंगे, कितना बचा आपका, 13.4% की वृद्धि हुई, ऑप्शन ए, वृद्धि हो रही है आपकी।
अब चलते हैं 17वें सवाल को। 17वां सवाल क्या कहता है? 17वां सवाल कह रहा है आपका, 17वां सवाल कह रहा है, एक समूह में 25 विद्यार्थी का औसत आयु 16 वर्ष है। जब शिक्षक की आयु शामिल की जाती है तो समूह औसत आयु 2% बढ़ जाती है। शिक्षक की आयु क्या है? शिक्षक की आयु पूछ रहा है आपका। देखो इसमें 25 विद्यार्थी थे। कितना हो? 17 में 25 विद्यार्थी थे, उनको औसत वजन कितना होगा? 16। अब एक विद्यार्थी बढ़ गया, उसमें कितना हो? 26। उसको औसत वजन 2% बढ़, कितना? 2 बढ़ गया, कितना? 18। 18 हो गया। अब देखो, जो आपको औसत बढ़ता है सभी विद्यार्थियों को बढ़ता है 26, ऐसे कितना हो गया? 26 हो गए। 2% बढ़ा, 26 गुणा 2, 2 की गुणा कर दो, 26 दूनी 52, 52 हो गए। पहला औसत कितना था? 16। 16 को 52 में जोड़ दो, 16 52 कितना? 8 68 68 आपका। और वो विद्यार्थी आया था, वो 68 केजी का आया, वो 68 आयु वर्ष का आया था, वर्ष का। आपको इसमें इसकी गुणा करेंगे तो लंबा मेथड पड़ेगा, इसलिए मैंने डायरेक्ट बता दिया आपको। इसको अच्छे से याद रखना, क्योंकि आपकी कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए और आपका टाइम भी बचेगा इससे। आपका ऑप्शन हो गया बी। अब चलते हैं 18वें क्वेश्चन की ओर। 18वां क्वेश्चन क्या कहता है? एक दुकानदार 750 में एक वस्तु खरीदता है, 24% लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को किस किस मूल्य पर बेचना चाहिए? 18वां। देखो 750 है, उसमें 24% का लाभ हो रहा है, 124/100। एक जीरो जीरो खत्म, 5 से काटो, 5 एकम 5, क्या बचे? 3। को बचे आपके 2, 5 पचम 25, 5 से 2 बार, 2 से काटो इसको, 2 छक्का 12, 2 दूनी 4, इसके गुणा कर दो इसमें, 15 गुणा 62, 15 गुणा 62 होगी। अब 15 दूनी 30, हाथ से लगा 3, 15 में छक्का 90, 90 और 3 93, 930 आंसर आता है आपका। 993 बीची थी। ऑप्शन हो गया आपका ए। चलते हैं अब 19वें सवाल को। 19वां सवाल क्या कहता है? 19वां सवाल कह रहा है आपका, एक बर्तन में दूध और पानी है। दूध और पानी, दूध और पानी, इसके अनुपात 5:2 में है। 5:2। यदि इसमें 14 लीटर पानी और मिलाया जाता है तो अनुपात 5:4 बन जाता है। 5:4 बन जाता है। तो बर्तन में शुरू में दूध की मात्रा याद कीजिए। शुरू में देखो आपका इसमें पानी मिलाया गया था, दूध तो समान था, यहाँ पे भी समान है दूध। कितना मिलाया गया पानी आपका? 2 लीटर मिलाया गया। पानी कितना था आपका उसमें? 14 लीटर। 2 बराबर कितने हो गए? 14। अब देखो, पूछा शुरू में दूध कितना था? 5। 5 बराबर कितने के? एक्स। 2 से 7 बार, एक्स बराबर 5 गुणा 7, इसकी गुणा कर दो, 7 पन्ना 35। 35 लीटर दूध मिलाया गया था। ऑप्शन हो गया आपका तीसरा। अब चलते हो लास्ट सवाल के 20वें सवाल क्या कहता है? 20वां सवाल कह रहा है आपका रेलगाड़ी का आपका, इसको अच्छे से समझना। 20वां सवाल ये कह रहा है ए बी है, ए और बी, ए और बी है। टोटल कितनी है आपकी दूरी? 300 किलोमीटर है। यदि क्या कह रहा है? यदि एक ट्रेन स्टेशन ए से चलती है 8 बजे, 8 बजे चल रही है आपकी एएम से चलती है, और तथा स्टेशन बी की ओर 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है बी की ओर। अब दूसरी ट्रेन बी 9 बजे चलती है, 9 बजे चल रही है आपकी, 9 बजे चल रही है एएम पर, ये भी एएम पर चल रही है, और स्टेशन ए की ओर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। देखोगे 8 बजे चल रही है और 9 बजे, देखो इसको 1 घंटे में कितनी चल दी इसने। अब इसके निकाल लो, दूरी निकाल लो। दूरी 1 घंटे में कितनी चली? 30। 1 घंटे में चल रही कितनी दूरी? 1 घंटे गुणा कर दो 30, 30 किलोमीटर चल रही है, इसमें 30 किलोमीटर घटा दो। 9 बजे टाइम कर लो 30 किलोमीटर, इसका बचे 270 किलोमीटर बची आपकी। टाइम कितना हो गया आपका? 9 बजे ही। 9 बजे चला दो दोनों, ए को और बी को भी। अब देखो, अब ये विपरीत दिशा में चल रही है दोनों, ये इधर भी चली है, इधर जुड़ेंगी चालें आपके, जोड़ दो इन्हें। टोटल दूरी कितनी है? 270। अब 60 और 30 कितनी हो गई आपकी? 90। 90 आपके किलोमीटर, किलोमीटर में थी ये, किलोमीटर प्रति घंटा। समय पूछ रहा, समय बराबर कितने का है? अब काट लो इसे, इस जीरो से ये जीरो खत्म, 9×3 = 27। 3 घंटे लगे आपको। 3 घंटे हमने चलाई के बजे से थी? 9 बजे से। 9 में 3 जोड़ दो, 3 घंटे जोड़ दो, कितने हो गए आपके? 9 हो गई। 9 से 10 11 12, आपकी 12
12 बजे चली पहुंच जाएगी आपकी ट्रेन। एक एक दूसरे से 12 बजे मिल लेंगी, एक दूसरे से 12 बजे मिलने, एक दूसरे से मिलन हो जाएगा 12 बजे। आपका ऑप्शन हो गया डी। साथियों, आपके 20 के 20 क्वेश्चन हो चुके हैं। आपकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट करके बताएं आपका स्कोर कितना रहा। हमने 20 के 20 आंसर कर बता दिए हैं। आपको अच्छे 15 मिनट में 20 क्वेश्चन करना चाहते हो तो हमारे चैनल से जुड़ना ना भूलें। आपको हम वादा करते हैं आपके बटे में से बटे नंबर लाने का। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।